अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अर्नव था और उसके साथ 2 मेल कांस्टेबल राघव और मोहन और एक लेडीज कांस्टेबल श्रेया अपने काम से वापस लौट रहे थे। जंगलों के बीचों बीच उनके जीप की टायर पंक्चर हो जाती है। वे सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और टायर चेंज करने लग जाते हैं। अचानक उन्हें एक औरत की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे सभी डर जाते हैं और आवाज जंगल से आ रही थी तो वे सभी जंगल के अंदर घुस जाते हैं। वे देखते हैं कि एक औरत रोती हुई मदद के लिए आवाजें दे रही है। वे सभी उसके पास जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वह औरत कोई आम औरत नहीं थी। उसके बाहों पर पंख लगे हुए थे। वे थोड़ी देर के लिए तो डर जाते हैं, पर वे उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह औरत बताती है कि मैं 10 सालों से इस जंगल में कैद हूँ और मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, और जब भी बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तो यह कांटे मेरे शरीर पर चुभ जाते हैं। यह सुनकर वे सभी शॉक हो जाते हैं और उससे पूरी बातें पूछते हैं। वह औरत बताती है कि 10 साल पहले एक बूढ़ा वैद्य उसके प्यार में पड़ गया था और उसने उस बूढ़े वैद्य से शादी करने से मना कर दिया था। मना करने के बाद वह वैद्य पागलों की तरह हरकतें करने लगा और मैं किसी और से प्यार करती थी। जिससे मैं प्यार करती थी उसको उसने इसी जंगल में जान से मार दिया, और मैंने जब उस वैद्य पर वार किया तो उस वैद्य ने मरते मरते मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहूंगी और कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी। और मैं तभी बाहर जा सकती हूँ जब कोई इंसान जंगल के बीचों बीच बने गुफा में बनी जंजीरों को खोलकर मुझे आजाद कर दे। वह पुलिस ऑफिसर को पहले तो विश्वास नहीं होता है, पर उसके मासूम और सुंदर चेहरे को देखकर वह मदद करने को मान जाता है। वह औरत कहती है कि उसके अलावा भी कई बार कई मर्द आए, पर कभी कोई सफल नहीं हुआ। जंजीरों तक पहुंचना बहुत कठिन है। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी और उसका सामना करना पड़ेगा। वह पुलिस ऑफिसर एक बहादुर ऑफिसर था और उसने उससे आजादी दिलाने की ठान ली। अब वे सभी उस औरत की मदद करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें मिली। रास्ते में उन्होंने एक जादुई पेड़ का सामना किया। वह जादुई पेड़ अपने लताओं से उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस उसका एक साथी मोहन उस हमले के कारण मर जाता है। यह देखकर वे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अर्नव को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उस औरत की मदद करे या न करे, पर अब उसने उस औरत से वादा जो किया था इसलिए वो रुकता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। वे सभी डर डर कर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनको चमगादड़ों ने हमला किया। वे सभी अपनी अपनी पिस्तौल निकालकर उनको मारने लगे, पर उनका साथी राघव उस चमगादड़ के हमले से घायल हो जाता है और मरने की कगार पर आ जाता है। ये देखकर श्रेया और अर्नव उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह भी नहीं बच पाता है। अब श्रेया कहती है कि हम लोग को और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं खुद को या आपको खो नहीं सकती। तो वह औरत कहती है कि अगर वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, वैसे भी यहाँ बहुत लोग आए और वह असफल होकर बीच रास्ते से ही यहाँ से भाग गए या मर गए। ये सुनकर अर्नव कहता है कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। श्रेया, तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ होता नहीं देख सकता। श्रेया अर्नव को कहती है कि सर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। श्रेया अर्नव से जिद करने लगती है, पर अर्नव मानता नहीं है। श्रेया कहती है कि ठीक है, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, चाहे मरना ही क्यों न पड़े। अब वे धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक श्रेया गायब हो जाती है। अर्नव इधर उधर सब तरफ जाकर देखता है, परंतु उसे वो कहीं नहीं दिखाई देती है। वो अब जख्मी हाल में बैठकर रोने लगता है। वह औरत भी बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, पर उन्हें श्रेया नहीं मिलती है। वह औरत कहती है कि मैं तो कहती हूँ अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। आप अपने तीनों दोस्तों को खो चुके हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे आजादी दिलाने के चक्कर में आपको कहीं बलिदान न देना पड़े। तो अर्नव कहता है कि मैं अपने तीनों दोस्तों को पहले ही खो चुका हूँ और मैं किस मुंह से वापस चला जाऊं। मैंने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया और तुम चाहती हो कि मैं अब वापस चला जाऊं। या तो मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगा या तुम्हें आजाद करके ही रहूंगा। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। अब वो धीरे धीरे जख्मी हाल में आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक उनकी टक्कर आत्माओं से हो जाती है। अर्नव उन सभी से लड़कर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है।
अब वह औरत कहती है कि गुफा अभी कुछ ही दूर में है, यहाँ आराम कर लेते हैं। वह औरत दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसका शरीर जैसे मखमल का गद्दा हो। उसके शरीर से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। ये सब न जाने क्यों अर्नाव को आकर्षित कर रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाता है और उसके बहुत करीब चला जाता है। वह औरत भी मानो इसी की चाह में थी और वह भी खुद को रोक नहीं पाती है और वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इतने करीब कि उनके बीच में हवा के आर पार होने की जगह भी नहीं थी। धीरे धीरे और करीब आते हैं। उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सांसें की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे हवा आ रही हो। दोनों के लबों एक दूसरे के लबों को छूते हैं और वह अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं और उनके बीच वह सब कुछ हो जाता है जो हर कोई अपने जवानी में करना चाहता हो। ये सब करने के बाद वह सो जाते हैं। अचानक उनकी आंख खुलती है। वो देखते हैं कि काफी देर हो गया है और अब उनको आगे बढ़ना है। वह आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें जादुई फूल दिखाई देते हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अर्नाव उन्हें भी नष्ट कर देता है और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब आखिरकार वह गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। जब अर्नव गुफा में घुसता है तो देखता है कि एक डरावनी और बूढ़ी औरत पिंजरे में कैद है और पिंजरे में ताला लगा हुआ था। वह औरत कहती है कि ताला तभी खुलेगा जब तुम अपना पवित्र खून उस ताले पर गिराओगे। अर्नव ऐसा ही करता है और ताला खुल जाता है और वह औरत बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वह औरत पिंजरे से आजाद हो जाती है और उस औरत के शरीर में समा जाती है और वह देखते ही देखते बहुत खूबसूरत बन जाती है। वह बाहर निकलने के बाद अर्नाव को गले से लगा लेती है और कहती है कि आज 10 साल के बाद मैं आजाद हुई हूँ तो सिर्फ तुम्हारे कारण। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अर्नाव कहता है कि मैंने कहा था ना कि या तो मैं मर जाऊंगा या फिर तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। वह औरत कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम जिंदगी में किसी भी चीज से लड़ सकते हो। ऐसा जुनून मैंने कभी किसी लड़के में नहीं देखा। यह सब कहने के बाद वह कहती है कि अब मुझे वापस जाना होगा। यह कहकर अर्नव को आखिरी बार गले से लगाती है और अलविदा कहकर आसमान में उड़ जाती है। अब अर्नव दुखी भी था और खुश भी, क्योंकि इस सफर में उसके तीनों साथी मारे गए, और खुश इसलिए क्योंकि उसने उस औरत को आजाद कर दिया था। वो वापस लौटने लगता है तो देखता है कि जंगल पूरा सन्नाटा था। अब वो जादुई फूल, आत्मा, चमगादड़ और वो जादुई पेड़ उस पर हमला नहीं कर रहे थे। वो बहुत जख्मी हो गया था। वो किसी तरह आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसकी साथी श्रेया वो पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसको जाके गले से लगा लेता है। श्रेया भी बहुत खुश होती है कि उसका दोस्त अर्नाव अब ठीक है। अर्नाव पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी? श्रेया कहती है कि मुझे अचानक कुछ झिलमिलाती हुई चीज दिखी और मैं उसी की ओर बढ़ गई। मैं उसकी ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक क्या हुआ मैं समझ नहीं पाई और मैं बेहोश हो गई थी। और जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि आप वहाँ नहीं थे और मैं आप दोनों से बिछड़ गई हूँ। मैं डर कर इसी पेड़ के नीचे बैठ गई और आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और मुझे उसने उस औरत की सारी सच्चाई बताई। अर्नाव पूछता है कौन बूढ़ा आदमी? वही बूढ़ा वैद्य जो उस औरत को बहुत प्यार करता था। अर्नाव और विस्तार से जानने की कोशिश करता है और पूछता है कि मुझे सारी सच्चाई बताओ। श्रेया बताती है कि वो औरत कोई परी नहीं थी, वो एक डायन है। दरअसल वह वैद्य उससे बहुत प्यार करता था और वह औरत भी इसे प्रेम करने का झूठा नाटक करती थी। इस औरत का लगभग हर मर्द से संबंध था। ये बात से वह वैद्य अनजान था। वह हर दिन किसी नए मर्द को अपनी सुंदरता दिखाकर उसके साथ संबंध बनाती थी और वो धीरे धीरे सभी खूबसूरत औरतों को मारकर उनका खून पीती थी, क्योंकि वो एक डायन थी और उसे जवान और सुंदर दिखने के लिए जवान औरत का खून पीना होता था। इसी के कारण वह औरत उस वैद्य की बहन को भी मार दिया था और धीरे धीरे करके वह गांव की सभी स्त्रियों को मार दिया। वह रास्ते में अपनी सुंदरता का झांसा देकर मर्दों को आकर्षित करती थी और उसी गुफे में उसके साथ संबंध बनाती थी। इसके बारे में वैद्य को जब पता चला तो वह उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसी गुफे में चला गया। वह यह सब देखकर उस डायन को उसी गुफे में जादू करके पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ पाना मुश्किल था। उस पिंजरे में रहकर वो धीरे धीरे बदसूरत होती गई और उसे बचाने कोई भी नहीं जाता था। यह वैद्य उसको पिंजरे में बंद करने के बाद खुद भी इसी जंगल में समा गया था और जो भी उस डायन को आजाद करने जाता उसे वो रोकता था या मार देता था।
ऐसे ही कितने सारे मर्द उस जंगल में उसे आजाद करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे या उस जंगल से भाग गए। अब अर्नाव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिसने उसके साथ संबंध बनाई और मदद किया वो एक डायन थी। श्रेया कहती है कि ये पेड़, वो चमगादड़, वो आत्माएं, वो जादुई फूल आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ मत जाओ, पर आप उस औरत में इतना विश्वास कर लिए थे कि आप उसके पीछे पीछे बढ़ते चले गए और उसको आपने आजाद भी कर दिया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यह कहकर जब अर्नाव पीछे मुड़कर वापस श्रेया को देखता है तो देखता है कि श्रेया मरी हुई है और उसके शरीर में कीड़े चल रहे थे, मानो उसकी लाश कई घंटे से पड़ी हुई है। अब अर्नाव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और बहुत रोने लगता है। वह दौड़ता हुआ उस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वह निकल नहीं पाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल का कोई अंत ही नहीं है। जंगल एक भूलभुलैया की तरह बन गया था। वो जहाँ भी जा रहा था वापस उसी पेड़ पर आकर रुक जा रहा था। वह अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगता है और वह अपना सर जोर जोर से उसी पेड़ पर पटकने लगता है। इसके कारण उसके सर से बहुत खून बहने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे किसी के बातों की आवाजें सुनाई देती है। वह होश में आ जाता है और उसी आवाज की ओर बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते वो उसी रोड के किनारे पहुंच जाता है जहां उनकी जीप खराब हो गई थी। वह देखता है कि उसके तीनों साथी उसी जीप के पास खड़े हैं। तभी राघव आवाज देकर कहता है कि सर, गाड़ी ठीक हो गई है, आप आकर बैठ जाइए, अब हम लोग आराम से घर जा सकेंगे। तो इसी प्रकार ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।